कोटा हो गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमको इस बार वो कोटा भी हमको मिलेगा। वो कोशिश है हमारे मेंबर्स की, हमारे मिनिस्टर साहब की, हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब की और हमारे रहीम खान साहब की, तमाम की कोशिश यही रही कि मैक्सिमम जितने भी वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर। सारे हाजियों जब वापस आए उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ का फीडबैक हम लोगों को दिया है। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज कर्नाटका के हज भवन में मेंबरान की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 2025 जो हाजियों का काफिला जाकर वापस आया है उसके बारे में डिस्कशन हुई कि उसमें क्या आप आगे जाकर 2026 में बेहतरी कर सकते हैं। इसको लेकर वहाँ पर सारे मेंबरान की डिस्कशन हुई। और इसी के साथ साथ जो है गुलबर्गा और मंगलूर के अंदर जो नया हज भवन की इफ्तिताह होने वाली है उसी को भी लेकर वहाँ पर डिस्कशन हुई। और इसी के साथ साथ जो है आज कर्नाटका स्टेट वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान और हज मिनिस्टर रहीम खान और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हुसैनी साहब और दीगर हजरात भी वहाँ पर मौजूद रहे और उलमा भी मौजूद रहे। मौलाना मकसूद इमरान प्रसादी और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन उन्होंने भी वहाँ पर मौजूद रहे। सारे हज वॉलंटियर्स को मुबारकबादी देने के लिए सारी दुनिया में बेंगलुरु के जो हज वॉलंटियर्स का जो नाम है, जो पहचान है, वो जाना जाता है क्योंकि हाजियों की जो दिल से जो वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं उसको लेकर उनको वहाँ पर सराहाया गया। उनको मेमेंटोज दिए गए और उनको शाल हार से एजाज़ किया गया और साथ ही साथ जो है उनको जमजम भी दिया गया। इसी के साथ साथ जो है सारे मेंबरान को भी वहाँ पर जो है शाल पोशी की गई। बीजेड जमीर अहमद खान ने वहाँ पर वॉलंटियर्स को जो हर बार हज के लिए भेजते हैं इस बार भी उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया। तो चलिए देखते हैं सारे तफसीलात और जानते हैं सारे मेंबरान हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद टिप्पू और मेंबरान से जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी हज कमेटी की मीटिंग रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे मेंबर्स शिरकत किए और हमारे बिलखुसूस हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आज हमारी मीटिंग में शिरकत किए। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग पूरे जो हमारे मंगलूर हज है उसके बारे में डिस्कशन हो गया है। जो 20 तारीख को होना था वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया और इंशाल्लाह गुलबर्गा में भी हमारा हज आने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन हो गया। और हज 2025 जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा उसके बारे में इन डिटेल्स डिस्कशन हो गए। तो पूरी मीटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से पूरे मेंबर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरे मेंबर्स के साथ जो हर मर्तबा बिलखुसूस इस बार की जो हमारी मेंबर्स की जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी मेल है। पूरे एक दूसरे को साथ देते हुए कामयाब रहा है जो हज 2025। इंशाल्लाह हज 2026 भी इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। और इस दरमियान में इंशाल्लाह नए 2 चीज आने वाले हैं। हमारा जो अनेक्स बिल्डिंग आने वाली है यहाँ और मंगलूर का हज है उसके बारे में और गुलबर्गा के हज है उसके बारे में। तो वेटिंग लिस्ट भी कितनी होगी इस बार टोटली 17,000 चेंज 400 लोग एप्लीकेशन डाले थे, जिसके अंदर पूरी इंडिया में हमारा जो इंडिया का कोटा रहता है 1,23,000 रहता है। तो 1 लाख का खुर्रा हो गया। इसके अंदर हमारे कर्नाटक को इस बार 7,614 हमारा खुर्रे में नाम आके हैं और 20 पर 3,000 का अलोकेशन सऊदी गवर्नमेंट से होना है। जैसे वो अलोकेशन होता है तो हमको वो जो 20 पर 3,000 में पूरी इंडिया के अंदर 11 स्टेट्स हैं जिसमें कर्नाटक भी है जो हाईएस्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स आके हैं हमारे पास। दूसरी स्टेट्स में उतने एप्लीकेशन फॉर्म्स अंडर कोटा हो गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमको इस बार वो कोटा भी हमको मिलेगा। वो कोशिश है हमारे मेंबर्स की, हमारे मिनिस्टर साहब की, हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब की और हमारे रहीम खान साहब की, तमाम की कोशिश यही रही कि मैक्सिमम जितने भी वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर करें। और जैसे लास्ट टाइम बोले इंशाल्लाह इस बार सेकेंड लैप में
हमारा इंशाल्लाह ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। तो इस बार जितने भी हुज्जाज इकराम जाएंगे सेकेंड लैब में जाएंगे। सेकेंड लैब में जाने के दो बेनिफिट होते हैं, जितने भी जाएंगे जिद्दा जाएंगे, एहराम की हालत में जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो दूसरे स्टेज जो फर्स्ट फेज के कैंसिलेशन होंगे वो भी कोटा इंशाल्लाह हमको मिलेगा। तो कुछ अभी फाइनल सेंट्रल हज कमेटी फाइनल नहीं किए, बल्कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,52,300 ऑलरेडी ले चुके हैं हाजियों के पास से। तो पूरे हाजियां अब जो सऊदी गवर्नमेंट को 1,100 करोड़ कुछ देना था इंडियन गवर्नमेंट से, वो पैसा जाके है। इंडिया के अंदर आप बखूबी जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, हमारे अभी हाल में जब मैं दिल्ली गया था तो कर्नाटक की जो वॉलंटियर्स की, हमारे मेंबर्स की, हमारे लीडरान की पूरे लोगों ने तारीफ की। इंडिया में ये कर्नाटक स्टेट ही ऐसा स्टेट है जो बेस्ट हाजियों के लिए बिना किसी तकलीफ के ये करते हैं। तो इसलिए हमारे हर साल जो वॉलंटियर्स को फेलिसिटेशन रखते हैं। आज हमारे जमीर साहब भी आ रहे हैं, हेड मिनिस्टर्स भी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो उनकी लीडरशिप में हमारे पूरे मेंबरों के साथ, हमारे स्टाफ के साथ, हमारे सरफराज साहब जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनके साथ इंशाल्लाह उनको फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखे हैं, जिसके अंदर सर्टिफिकेट्स भी देंगे, मोमेंटोस देंगे और जमजम देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा पहली बार इस मीटिंग में मैं शामिल हुआ हूँ चेयरमैन साहब की दावत पर, और माशाल्लाह सारे मेंबरान से मेरी मुलाकात हुई और बेहद मुझे खुशी हुई और मेरा इस्तकबाल किया भी गया। और मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये साल का जो हज था 2025 का, माशाल्लाह उसकी रिपोर्ट भी मैंने सुनी और बहुत ही उम्दा इंतज़ाम करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि ये इंतज़ाम बेहतर से बेहतर होता जाए हर साल, और हम सबकी ज़रूरत है हर मुसलमान की कि इसमें हम जहाँ जैसे कंट्रीब्यूट करना चाहें वैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है जो हम सबको अदा करना है। और उस अदायगी में अगर हमारी शमूलियत हो जाए किसी भी तरीके से तो ये इंशाअल्लाह सवाब का बाइस होगा। अल्लाह ताला हम सबके खिदमत को कबूल फरमाए, यही मेरी दुआ है। की मीटिंग हुई, क्या अहम बातें इसमें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हज कमेटी की मीटिंग में ज़्यादातर डिस्कशन यही था कि मंगलूर हज भवन के सिलसिले में, गुलबर्गा हज भवन के सिलसिले में, और रही बात बीदर की भी, उन्होंने कहा कि बीदर में एक हज भवन बनाना है, और जो लास्ट टाइम हज का जो एक्सपेंडिचर हुआ उसके बारे में अप्रूवल्स के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, और हज का रिपोर्ट के जिसमें तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फीडबैक रहा है हाजियों से कि लास्ट टाइम का जो हज हुआ कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की ओर से, और जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया में भी जहां पर इंतजामात इस बार थे हज के, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन थे, क्योंकि वहां पर भी जो कोटा है हज का लोकल्स के लिए कम किया गया था, तो हाजियों को हज करने में बहुत आसानी हुई। जैसे आप जानते हैं कि इस हज के पहले लास्ट ईयर का जो हज हुआ था उसमें बहुत सारी दिक्कतें हुई, जुमरत में वगैरह, वो क्या कहते हैं, बाहर निकलने में धूप से बहुत लोग उसमें इंतकाल कर गए और बहुत तकलीफ उनको ये करना पड़ा। तो इस बार ये सब मद्देनजर रखते हुए सारे गवर्नमेंटों ने उनका, वहां पर जो सऊदी गवर्नमेंट ने बेहतरीन इंतजाम इस बार कहा, तो सारे हाजियों जब वापस आए उन्होंने बहुत अच्छा वहां का फीडबैक हम लोगों को दिया है, और उसी सिलसिले में हम लोग मीटिंग किए थे, तो उस सारे मेंबर्स हम लोग डिस्कस किए। इसके अलावा मंगलूर हज भवन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मंगलूर हज भवन का सारा मुकम्मिल है, एफडी का अप्रूवल हो गया है, और हमारे क्या कहते हैं कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड से इस हज भवन को इधर बनाने वाले हैं, तो 20 करोड़ के एस्टिमेट में इसको करने वाले हैं। साथ ही साथ गुलबर्गा के भी 20 करोड़ के एस्टिमेट में करने का ये फर्स्ट फेज में करने का ये है प्लान है गवर्नमेंट का। तो ये हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब दोनों मिलके हज कमेटी के फंड्स और बीडीपी से थोड़ा फंड्स देके बेहतरीन इंतजामात करें, जहाँ के हज के साथ दूसरे जो माइनॉरिटी के अच्छे प्रोग्राम्स हो, जैसे कि यहाँ पर है हज भवन जो है 365 डेज है चल रहा है हज के सिवा। यहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग चलती है, और लास्ट टाइम बहुत बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर निकले, तो इसी तरह हर डिवीजन में है, तो उधर ये एक इंतजामात अगर है तो बच्चे सिविल सर्विस में या गवर्नमेंट सर्विस में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत कम जाते हैं, तो उनको जाने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए बहुत आसानी होगी और उनको इसमें कामयाबी हासिल होगी।
जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया भी ऐसे ही करती थी, पहले के IAS की ट्रेनिंग करते थे वो जो दूसरे पीरियड में दारुल इसमें हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया की बिल्डिंग बॉम्बे में, उसी तरह हम भी करने वाले हैं। तो बहरहाल यही डिस्कशन आज हुआ। और जो नया जो एप्लीकेशंस आए हैं, तो जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि फर्स्ट कोटा 1 लाख लोगों में हिंदुस्तान में हम लोगों को 7,000 कुछ कोटा दिया है, तो और 3 से 4,000 लोग हज जा सकते हैं जब दूसरी जगह कैंसलेशन होता है। तो वो उम्मीद रखें हम लोग, इंशाल्लाह कोशिश है कि इस बार हम ज्यादा से ज्यादा हाजियों को यहाँ से कर्नाटक से हम लोग भेजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज यहाँ पर जो हज कमेटी की मीटिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुई। जनाब चेयरमैन साहब और EO साहब की मौजूदगी में पहली बार तखद्दुस-माब अलीउल हुसैनी साहब इस मीटिंग में मौजूद रहे और तमाम मेंबर्स की बड़ी अच्छी राय रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाजियों की जो खिदमत है ये एक शर्फ है, एजाज है जो हमको मिला है। हज कमेटी के मेंबर्स तमाम काबिल मुबारकबाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाजियों की खिदमत के लिए इनको मुंतखब किया है। तो मैं सभी की जानिब से तमाम हाजियों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि आपकी खिदमत के बदले में हम सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहते हैं और आप तमाम लोग हमें दुआओं से नवाजें।